Hello students, welcome back in online teaching class, standard 12th NCERT syllabus, subject biology and lesson number 13, organisms and population. I explained the basic concept of the organisms and population with interact to each other. Now today we start a new topic. This is the responses to abiotic factor. I explained the how many abiotic factors, how response to the organisms. Now the abiotic factors response to the organisms, then it is in detail topic, and I am explaining you it's that you hear about the organism that they do how they do manage with the habitual and adaptation conditions. For it I explain you this topic in the detail. Okay students, then external environment should bother organisms and after all high over the conditions. And this is the graph is given in your NCERT book, and there is graph is between the internal level and external level. Okay, and this is divided into the three parts: the conformers, regulators and partial regulators. Okay, conformers means how animal adapt to themselves in the particular environment and how they regulate their activities, and what are the after effects of their regularities. This is the partial regulation. Okay, so this is the graph between the internal level and external level, between the abiotic factors and the organisms. Abiotic factors are the temperature, light and soil. All these affect to the animals population, and tropical temperature is a 25 degrees centigrade to maintain to their human body. Okay, and less than and more than is the unfavorable टेम्परेचर फॉर द ह्यूमन. स्टूडेंट, इस तरह से मैंने आपको बताया कि कैसे उसका रिप्रेजेंट जो होता है यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स कैसे रिस्पॉन्ड देते हैं. डायग्रामेटिकली यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, इसके थ्रू मैंने आपको बताया. अब यहाँ पर 4 फैक्टर जो है वो एबायोटिक, जो किस तरह से एबायोटिक जो होता है यहाँ पर एनवायरनमेंट के साथ में रिस्पॉन्स करते हैं ऑर्गेनिजम्स. इसके लिए यहाँ पर 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं. एक है रेगुलेट, किस तरह से अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट रखते हैं. ठीक है. फिर है माइग्रेट, सस्पेंडेड एंड कन्फर्म. ये जो 4 फैक्टर्स है ये डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशंस को. उसमें से फर्स्ट है रेगुलेट. रेगुलेट जो होता है वह होमोस्टेटिक्स जो होता है उसको मेंटेन करता है ऑर्गेनिजम्स का. होमोस्टेटिक्स मतलब हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर जो होता है वह कांस्टेंट हो जाता है. ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, और यहाँ पर जो दूसरे एनिमल्स होते हैं 2 टाइप्स के, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड. जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वह अपने बॉडी टेम्परेचर को आउटर एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते, जबकि ह्यूमन मेंटेन रख सकते हैं. उनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वह लो और फास्ट नहीं होता है, कांस्टेंट होता है. अगर मोर देन 37 डिग्री हुआ इट मीन्स उनको डिजीज़ है या फीवर है. लेकिन एनिमल्स का जो होता है वह कांस्टेंट नहीं होता है. एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है कोल्ड या हाई होता है जो समर और विंटर में, उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स उनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वह रिड्यूस और डिक्रीज़ होता रहता है. उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है. तो यह कहलाता है रेगुलेट. ठीक है. और जो एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट रख सकते हैं वो किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर जो होता है वह सर्वाइव कर सकते हैं, और वहाँ पर उनका ऑर्गेनिजम्स का जो पॉपुलेशन रेशियो होगा वो हाई होगा, ऐसे एनिमल्स का और ह्यूमन का. वर्टिब्रेट्स के अंदर भी बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो वार्म ब्लडेड होते हैं और जो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट कर पाते हैं और सर्वाइव कर पाते हैं. तो उनका पॉपुलेशन रेशियो जो होगा समर हो या विंटर हो या रेनी हो उसमें हाई रहेगा. लेकिन ऐसे एनिमल्स जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते हैं उनका जो होगा वह एस्टिवेशंस और हाइबरनेशंस हो जाएगा. एस्टिवेशन जो होता है वह उनकी जो होती है वह एस्टिवेशन जो होता है वह समर स्लीपिंग होती है, हाइबरनेशन विंटर स्लीप. तो यहाँ पर देखिए ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री होता है, और समर के अंदर अगर बॉडी टेम्परेचर जो होता है उनको स्वेट हाई होता है तो उसमें जो होता है उनको स्वेट वगैरह आने लगता है. लेकिन बॉडी टेम्परेचर वही रहता है, केवल आउटर टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसका रिएक्शन फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं बायोटिक फैक्टर्स उसका उनकी बॉडी के ऊपर दिखने लगता है, एज ए स्वीट उनको आने लगता है. लेकिन इंटरनल टेम्परेचर वही रहेगा. ठीक है. इंटरनल टेम्परेचर 37 से ज़्यादा कब बढ़ेगा? जब उनको फीवर होगा.
ठीक है। तो इस तरह से टेम्परेचर जो होता है अगर लोअर देन 37 डिग्री है, इट मीन्स उसको क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अंदर उसमें जैसे जो होंगे वो सिम्टम्स दिखने लगेंगे, शिवरिंग होने लगेगी, धूसनी छूटने लगेगी और उसका बॉडी का टेम्परेचर लो होने के यह जो होते हैं आसपास के सिम्टम्स दिखने लगेंगे। तो इस तरह से इंटरनल टेम्परेचर जो होता है वह आउटर टेम्परेचर को जो होता है थोड़ा इफ़ेक्ट करता है, लेकिन ह्यूमन का यहाँ पर 37 डिग्री कांस्टेंट रहता है। केवल आउटर फैक्टर्स जो है वो उसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। उसको समर लगी तो उसके अंदर वो डेजर्ट कूलर यूज़ करेगा, ऐसे यूज़ करेगा, फ़ैन लगेगा। और उसको विंटर लगी, विंटर फील हुई तो वह उसके लिए ओढ़ने को कोई भी वुलन क्लोथ्स वगैरह लेगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से यहाँ पर एक हो गया है आपका एक टॉपिक, इसका जो पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है वो है रेगुलेट, बॉडी का टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है। अब ये सेकंड है कन्फर्म। कन्फर्म जो होता है इसके अंदर 99% एनिमल्स जो होते हैं या प्लांट जो होते हैं वे इंटरनल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाते। इसका मैंने आपको कारण बताया था कि बॉडी टेम्परेचर का मेंटेन नहीं होना। इसके अंदर ऑस्मोसिस कॉन्सेंट्रेशंस होता है एक, और जो ऑस्मोसिस कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो उनके बॉडी टेम्परेचर को बैलेंसिंग बनाए रखता है। एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर क्या होता है, कितनी बार जो होता है फ्रीजिंग हो जाता है, वाटर ऊपर से उसके ऊपर स्नो आ जाती है, लेकिन अंदर का वाटर जो होता है वो थोड़ा वार्म होता है। उसके अंदर एनिमल्स के अंदर इस तरह के कन्फर्म्स होते हैं जो उसको उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। तो उनका पॉपुलेशन जो होता है उस टाइम थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाएगा, और जब टेम्परेचर जो होता है वह पर्टिकुलर रहेगा फैक्टर्स के अकॉर्डिंग तो उनका पॉपुलेशन जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। एक होता है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन जो होता है वो ह्यूमन के अंदर जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनके अंदर होता है कि अपने बॉडी टेम्परेचर को उसके अकॉर्डिंग वह कांस्टेंट बना के रखते हैं, किसी भी एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर सकते हैं। तो यह कहलाता है थर्मो रेगुलेशंस। ओके, और यह प्रोसेस जो होता है वे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के जिस तरह के एडेप्टेशंस में वो रहते हैं उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे कि अगर कोई कोल्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं, आर्कटिक या अंटार्कटिक में, पोलर रीजन्स के अंदर एनिमल्स, तो उनके बॉडी के अंदर जैसे कि एक सील फिश होती है, उसकी बॉडी के ऊपर जो स्किन होती है वो इतनी ज़्यादा थिक हो जाती है कि वह उसको थर्मल पावर देती है, उसको अंदर से हीट रखती है। ठीक है, तो इस तरह से यह थर्मो रेगुलेशन जो होता है उसमें ऑटोमेटिकली अडेप्ट हो जाता है और वो इसके हैबिचुअल हो जाते हैं। और इस तरह से जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है वह कंसिडरेशन करती है पॉपुलेशंस को, वो किस तरह से अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, यह कहलाता है कन्फर्म। ठीक है, और यह सिंपली क्या कन्फर्म हो जाता है कि लिमिटेड एनवायरमेंटल रेस्ट में कंडीशंस में एनवायरनमेंट के अंदर एनिमल्स अपने आप को किस तरह से सर्वाइव करते हैं। अब एक्सटर्नल कंडीशंस जो होती है वह भी शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट करती है। अब है माइग्रेट। माइग्रेट के अंदर भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जिसके अंदर ह्यूमन भी माइग्रेट करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं और बर्ड्स भी करते हैं। माइग्रेट मीन्स होता है जहाँ पे उनका पर्टिकुलर एटमॉस्फियर, जहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन रह रही है, चाहे एनिमल्स की है, चाहे बर्ड की है या ह्यूमन की है, लेकिन वहाँ पर उनको उस टाइम फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही है, कुछ इस तरह की अनफेवरेबल कंडीशन आ गई है। जैसे एग्जांपल कि जहाँ पर कोई एक ऑर्गेनिज्म से रह रहा है, जैसे कि एक ह्यूमन है, उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया, ठीक है, और वो रहता है दिल्ली में, उसको जाना है शिमला में, तो यहाँ से वो माइग्रेट होकर के शिमला चला जाएगा तो उसकी पॉपुलेशन जो है दिल्ली में कम पड़ जाएगी और शिमला में बढ़ जाएगी। इसी तरह से माइग्रेटिंग जो होता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है बर्ड्स का। ठेठ साइबेरिया से बर्ड्स आती है, कहाँ पर, भरतपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर है भरतपुर, जहाँ पर किलाडो नेशनल पार्क है। इसके अंदर जो होता है साइबेरियन बर्ड्स देखे जाते हैं विंटर सीजन्स के अंदर राजस्थान में। क्यों आते हैं वो साइबेरिया से माइग्रेट होकर के इतना दूर? क्योंकि वहाँ पर उस टाइम साइबेरिया में उनके लिए इतना हॉट कंडीशनर जो क्लाइमेट होता है कि वहाँ पर इतना ज़्यादा कोल्ड कंडीशनर जो क्लाइमेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने बाप को वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते। बॉडी टेम्परेचर जो होता है उनका वहाँ पर मेंटेन नहीं रह पाता, उस एटमॉस्फेयर में सर्वाइव नहीं कर पाता है, कि 0 डिग्री से लेस वहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है। इसीलिए वहाँ से वो बर्ड जो होते हैं वो माइग्रेट करके आ जाते हैं राजस्थान में, भरतपुर में, जहाँ पर उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है। और वहाँ पर जब तक उनकी फेवरेबल कंडीशंस वहाँ पर साइबेरिया में नहीं हो जाती है तब तक वो वहाँ पर रहते हैं। उसके बाद में जैसे ही साइबेरिया में फिर से एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज होती है, समर सीज़न आती है, वो फिर से माइग्रेट होकर के भरतपुर से साइबेरिया में चले जाते हैं। तो इस तरह से माइग्रेशन जो है बर्ड के अंदर एक अच्छा एग्जाम्पल देखा जा सकता है। इसके सिवाय कुछ नेचुरल डिसेस्टर्स जो है वो भी माइग्रेशंस को इफ़ेक्ट करते हैं, कि जहाँ पर कोई भी नेचुरल कोई डिसेस्टर्स आया, चाहे फ्लड है या अर्थक्वेक है, तो वहाँ से वो पॉपुलेशन या तो कम हो जाएगी एकदम,
ऑर्गेनिज्म या फिर जो बची है वो माइग्रेट होकर के किसी दूसरी जगह पे चली जाएगी, तो वहाँ जहाँ गई है वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और जहाँ से माइग्रेट हुई है वहाँ पर लेस या एकदम फिनिश हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो यह सेकंड या थर्ड रीज़न था माइग्रेट। अब इसके बाद है फोर्थ सस्पेंड। सस्पेंड जो होता है ये माइक्रोब्स के अंदर देखने को मिलता है कि बैक्टीरिया, फंगी या लोअर प्लांट जो होते हैं, लोअर प्लांट के अंदर टेरिडोफाइट या ब्रायोफाइट जिनके थिक वॉल स्पोर्स वगैरह होते हैं, जो अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर भी जर्मिनेट हो जाते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करते हैं, या हायर प्लांट जो होते हैं जो सीड से करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस जो होता है उससे वहाँ पर रिप्रोडक्शंस करते हैं, तो उनके अंदर जो होता है जर्मिनेशंस हो जाता है जब उनको फेवरेबल मॉइस्ट कंडीशन मिलती है, जो टेम्परेचर कंडीशंस मिलती है। तो यहाँ पे इतनी मिलने के बाद भी कभी कभी क्या होता है कि सीड को सारी फेवरेबल कंडीशंस मिल रही है, कि उसको एयर भी मिल रहा है, लाइट भी मिल रही है, और उसको प्लांट को ग्रोथ होने के लिए सॉइल के अंदर मिनरल्स भी है, लेकिन फिर भी वो ग्रोथ नहीं हो पा रहे, तो सीड के अंदर डोरमेसी आ जाती है। डोरमेसी आती है आउटर एटमॉस्फेयर की वजह से, जिसमें भी सारी फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद भी सीड जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है। तो यह जो डोरमेसी जो होती है सस्पेंडेड फॉर्म है, जो कि पॉपुलेशंस को जो होती है प्लांट की कम कर देती है। इस तरह से यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एनिमल्स ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, वो माइग्रेट हो करके वहाँ पर स्ट्रेस के अंदर एस्केपिंग टाइम में स्ट्रेस होकर के माइग्रेट हो जाते हैं, और वहाँ की पॉपुलेशन जो होती है लेस या हाई हो जाती है। तो इस तरह से ये सारे रीज़न जो थे, ये 4 रीजन्स आपको बताई गई कि किस तरह से पॉपुलेशन जो होती है ऑर्गेनिजम्स की वह लो, हाई, डिक्रीज, इंक्रीज होती है और इफेक्ट होती है एनवायरमेंटल कंडीशंस की अकॉर्डिंग। इसके अंदर एक आता है हाइबरनेशन और एक एस्टिवेशन। हाइबरनेशंस के अंदर जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को आउटर एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग कांस्टेंट नहीं रख पाते, वो विंटर के अंदर जो होता है वह विंटर स्लीप के अंदर चले जाते हैं, अपने आप को अंडरग्राउंड कर लेते हैं अर्थ के अंदर, और जो फेवरेबल कंडीशंस होगी, टेम्परेचर हाई होगा तो बाहर आ जाएंगे। उसके सिवाय होता है एस्टिवेशन। हाइबरनेशन जो होता है मोस्ट ऑफ एम्फीबियन एनिमल्स में देखा जाता है, जैसे फ्रॉग। और एस्टिवेशंस जो होता है वह समर स्लीप होती है, कि बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट है जिसमें एनिमल सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो वह कुछ टाइम के लिए वो अंडरग्राउंड हो जाएगा, या जैसे कोई वाटर एनिमल्स है जिसके अंदर बहुत सारे जू प्लांट्स होते हैं या फिशेस वगैरह होती है, तो वो वहाँ पर चली जाएगी समर स्लीप के अंदर कुछ मंथ के लिए। जब फेवरेबल कंडीशंस होगी तो वहाँ पर आ जाएगी। इस तरह से ये भी पॉपुलेशंस को जो होते हैं इफेक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आता है दूसरा रीज़न, एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस जो होता है आउटर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो होती है वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिजम्स के अंदर इम्प्रूव हो जाती है, और एनिमल्स उसके ऑर्गेनिजम्स उसके हैबिचुअल हो जाता है, उसी एनवायरनमेंट के अंदर ऑटोमेटिकली सर्वाइव करने लगता है। जैसे कि जितनी भी फिशेस वगैरह होती है वाटर में इजीली स्विम कर सकती है, लेकिन टेरेस्ट्रियल एरिया में आने पर वो डेड हो जाती है। और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल एरिया में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन वाटर में जाने पर वो क्या होंगे, ड्रोन हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो इस तरह, और जो एबोरियल एनिमल्स होते हैं जो ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं वो इजीली ट्रीज़ के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं। जो बर्ड्स होते हैं वो विंग से जो होता है स्काई के अंदर फ्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर अपना लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस तरह के एडेप्टेशंस जो होते हैं वो उनके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल दिए हुए कि कोल्ड एरिया और जो डेजर्ट एरिया होते हैं मेन, उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स अपने आप को किस तरह से एडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया है, कि जैसे कि आर्कटिक एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो होता है, तो ऐसे एरिया के अंदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑटोमेटिकली मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल एडेप्टेशंस आ जाते हैं, जो इन एनिमल्स को हैबिटेट कर देते हैं वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए। जैसे नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट के अंदर कंगारू और रेट हैं, तो ये दोनों वहाँ पर इस तरह से एडेप्ट हो जाते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, डेजर्ट एरिया के अंदर वाटर की कमी होती है, तो कंगारू और रेट के जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है इसके अंदर इस तरह का प्रोडक्शन होता है यूरिन का, कि यूरिन उनको बहुत कम एक्सक्रीट करना पड़े, तो उनकी बॉडी से वाटर लॉस बहुत कम होता है। इस तरह से ये वहाँ पर वाटर जो होता है कम वाटर के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं, वाटर एक्सेस वाटर उनकी बॉडी से बाहर निकलता भी नहीं है। और बहुत सारे डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं कि उनकी जो लीफ होती है जिससे ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस नहीं हो, क्योंकि डेजर्ट के अंदर वाटर की कमी होती है, तो लीफ जो होती है स्पाइन के अंदर मॉडिफाइड हो जाती है, और जो वहाँ पे स्टेम होता है जैसे कि ओपन शा के अंदर, तो वहाँ पर वो जहाँ पे इसका इतना स्पंची होकर के ग्रीन कलर का होकर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करता है, और लीफ जो होती है वो स्पाइन के अंदर मॉडिफाइड हो जाती है, जिससे कि वो क्या करके से वो एक्सेस वाटर को लॉस नहीं कर सकते और डेजर्ट में इजीली सर्वाइव कर सकते। ओके स्टूडेंट, इसके सिवाय जो मैमल्स होते हैं
कि जहाँ पर जो उस एरिया के अंदर रह रहे जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कोल्ड एटमॉस्फेयर है, तो उनके लिम्स जो होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं या डिसअपीयर हो जाते हैं या शॉर्ट ईयर्स वाले होते हैं। इसे हम बोलते हैं एलन्स रूट। एलन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सर्च किया था। जैसे कि पोलार सीज के अंदर एक्वेटिक एनिमल्स देखने को मिलती है सील, उसके अंदर एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, उसकी लिम्स भी नहीं होती है, तो इजीली कोल्ड एटमॉस्फेयर के अंदर सर्वाइव कर सकती है, उसको ज़्यादा ठंड इससे महसूस नहीं होती है। और उसके ऊपर जो स्किन होती है वो फैट ब्लबर की होती है, जो उसको इंसुलेटर का काम करती है कि जो उसको वहाँ पर उसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको वहाँ पर हीट रखती है और उसको बॉडी को हीट देती है। इस तरह से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फिजियोलॉजिकल और आउटर मोस्ट कंडीशंस के अकॉर्डिंग हैबिचुअल हो जाते हैं। और इस तरह से यहाँ पर एल्टीट्यूड्स के ऊपर देखा है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, चाहे हिमालयी रीजन्स हो या कोई हिमाचल प्रदेश के जितने भी जो एरियाज़ आते हैं जैसे कुल्लू, मनाली या रोहतांग, तो वहाँ पर एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे धीरे धीरे जाने पर ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वह कम होता जाता है और प्रेशर बढ़ता जाता है। हाई प्रेशर से वहाँ पर ऑक्सीजन लेने के अंदर प्रॉब्लम होती है और ह्यूमन इजीली वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पे सर्वाइव कर लेते हैं क्योंकि उनके अंदर जो होता है रेड ब्लड कार्पस जो होते हैं वह हीमोग्लोबिन जो होता है वह मेंटेन रह सकता है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर वह कम पड़ जाता है। इसी वजह से हीमोग्लोबिन का लेवल जो होता है लो होने की वजह से वहाँ पर ब्रीथिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है। और मोस्ट एनिमल्स जो होते हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के अकॉर्डिंग, जिनमें ह्यूमन का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट होता है, और माइक्रोब्स जो होते हैं जिसके अंदर आर्की बैक्टीरिया हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंग या डीप सी के अंदर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वहाँ पर टेम्परेचर होता है। ये कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि उनकी एनवायरमेंटल कंडीशन इस तरह की होती है कि वो अपने आप को हैबिचुअल बना करके अपने आप में ऐसी कंडीशंस जो होती है एडेप्टेशंस की वह ला देते हैं, उनकी बॉडी जो होती है इस तरह की एडेप्ट हो जाती है जिससे वो उस एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर सकते हैं। और अंटार्कटिक वाटर्स जो होता है उसमें टेम्परेचर जो होता है बिलो देन जीरो से भी कम होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर मराइन इनवर्टिब्रेट जो होते हैं फिशेस वो सबके सब डेप्थ ओशंस के अंदर जो 100 टाइम्स जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर से उसके अंदर भी रह सकते हैं, लेस देन 100 टाइम नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से और 0 डिग्री टेम्परेचर से लेस टेम्परेचर इसके अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके अंदर स्पेशल एंजाइम्स जो होते हैं वह सीक्रेट होते हैं या एक्सट्रीम एनवायरनमेंट कंडीशंस जो होती है उनको बायोकेमिकल एडेप्टेशंस के अंदर वो प्रोवाइड करती है। इस तरह से ऑर्गेनिजम्स का जो बिहेवियर होता है वह भी रिस्पॉन्स करता है कि वह एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर वेरिएशंस जो होते हैं उसको इम्प्रूव करके अपने आप को उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग सर्वाइव कर सके। इस तरह से वहाँ की पॉपुलेशन रेशियो जो होता है उसको मेंटेन करते हैं और जो एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ पर एडेप्टेड हो जाते हैं, उनकी जो दी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है और जो नहीं कर पाते वहाँ पर डिक्रीज़ होती है। मोस्ट ऑफ डेजर्ट और जो कोल्ड एक्सट्रीमली कोल्ड एटमॉस्फेयर जो होता है आर्कटिक, अंटार्कटिक और साइबेरियन का और या पोलर रीजन का, तो वहाँ पर पॉपुलेशन जो होती है बहुत लो होती है क्योंकि स्पेशल टाइप्स का एटमॉस्फेयर के अंदर स्पेशल टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स ही सर्वाइव कर पाते हैं। जबकि जो टेम्परेट रीजन होता है जहाँ पर जो होता है टेम्परेचर और जो एडेप्टेशन कंडीशन जो होती है नॉर्मल होती है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन रेशियो जो होता है वह हाई होता है क्योंकि वहाँ पर कोई भी एनिमल जो होते हैं इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी जो कंडीशंस थी फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरिकल और आउटर एटमॉस्फेरिकल, तो ये सब की सब डिपेंड करती है कि किस तरह से एनिमल्स की पॉपुलेशन जो होती है वह इंक्रीज़ हो सकती है और डिक्रीज़ हो सकती है, और वह सनलाइट के ऊपर भी डिपेंड करती है जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और एब्जॉर्प्शंस ऑफ हीट को भी डिपेंड करती है कि वो उनकी बॉडी जो होती है कितने टेम्परेचर को जो होती है वह एब्जॉर्ब कर सकती है। ओके स्टूडेंट।